हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट पॉइंट्स में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑथर्स। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो पब्लिश कराई गई थी एलिजाबेथन पीरियड में, वो किसने लिखी हैं, कब पब्लिश कराई गई हैं, ये सब देखेंगे फ्रेंड्स। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी कवर करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है? मेरे नोट्स जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, इनसे अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इन्हें शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 1551 टू 53 निकोलस उडाल्स राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जिसको फर्स्ट कॉमेडी भी बोला जाता है फ्रेंड्स, निकोलस उडाल के द्वारा लिखी गई थी 1551 टू 53। 1557 टोटेल्स मिसलेनी, जो कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो सॉल्ट पेपर्स हैं उनमें भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 1561 सेक्विलेज एंड नॉर्टन्स गॉर्बेडक, ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट कॉमेडी किसको माना जाता है, किसने लिखी थी और कब पब्लिश की गई थी? फर्स्ट ट्रेजेडी किसको माना जाता है, किसने लिखी थी और कब पब्लिश कराई गई थी फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1570 एस्केम्स स्कूल मास्टर, एस्केम्स के द्वारा वर्क लिखा गया था जो कि जिसका नाम था स्कूल मास्टर फ्रेंड्स। 1577 में होलिनसेड्स क्रॉनिकल, और होलिनसेड क्रॉनिकल से एक चीज़ और हमें याद आती है, यही वो वर्क है जिससे कि शेक्सपियर ने अपने जो वर्क हैं उनका जो सोर्स है सबसे ज़्यादा वर्क का सोर्स इसी को बनाया है फ्रेंड्स। होलिनसेड क्रॉनिकल से ही उन्होंने अपने मोस्टली हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 1578 लिलीज यूफस और द एनाटॉमी ऑफ विट, तो जो लिली थे उन्होंने यूफियस या द एनाटॉमी ऑफ विट ये वर्क पब्लिश कराया था 1578 में फ्रेंड्स। 1579 में स्पेंसर्स शेफर्ड्स कैलेंडर्स वाज पब्लिश्ड, शेफर्ड्स कैलेंडर जो वर्क था स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था वो पब्लिश कराया गया था 1579 में फ्रेंड्स। एंड 1580 में लिलीज यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, लिली का एक और वर्क आया था फ्रेंड्स 1580 में, यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। नेक्स्ट है 1586 में आया था कैमडेन्स ब्रिटानिया, कैमडेन का ब्रिटानिया जो वर्क है वो पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स 1586 में। 1589 में आया था पुटनहैम्स द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी, तो पुटनहैम का जो वर्क है द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी ये पब्लिश कराया गया था 1589 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1590 में स्पेंसर्स फेयरी क्वीन, जो कि फर्स्ट टाइम 3 बुक में आई थी फ्रेंड्स, और बाद में ये कितनी बुक्स में आई थी ये आप जो आंसर है वो कमेंट्स में बताएंगे कि स्पेंसर की जो फेयरी क्वीन है वो फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनली लिखी गई थी वो तो 3 बुक्स में लिखी गई थी सॉरी, तो जो बाद में पब्लिश कराया गया था उसका दूसरा जो एडिशन था वो बाद में कितनी बुक्स में अपीयर हुई थी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और थॉमस लॉज का जो रोजालिंड वर्क है ये भी 1590 में ही आया था, और थॉमस लॉज का जो वर्क है रोजालिंड ये शेक्सपियर के किसी एक वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये भी क्वेश्चन आप साथ ही साथ बताएंगे कि फेरी क्वीन की कितनी बुक्स पब्लिश हुई थी सेकेंड टाइम, और थॉमस लॉज का जो रोजालिंड है वो किस वर्क का सोर्स है शेक्सपियर के किस वर्क को वर्क का मेन सोर्स रोजालिंड से लिया गया है फ्रेंड्स। 1590 टू 1591 शेक्सपियर्स हेनरी 6, शेक्सपियर का जो वर्क है हेनरी 6 वो 1590 और 1591 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1592 किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी एंड डैनियल्स डेलिया, तो यहाँ पर 2 वर्क पब्लिश कराए गए थे 1592 में, जो किड थे उनकी स्पेनिश ट्रेजेडी जो वर्क था वो पब्लिश कराया गया था, और डैनियल्स डेलिया। नेक्स्ट है 1593 शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर की जो पोएम थी लॉन्ग नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस वो पब्लिश कराई गई थी। मार्लोस हीरो एंड लिएंडर, और थॉमस मार्लो की जो वर्क था हीरो एंड लिएंडर ये पब्लिश कराया गया था 1593 में फ्रेंड्स। हुकर्स एक्लेस्टिकल पॉलिटी जो हुकर थे राइटर थे उनकी एक्लेस्टिकल पॉलिटी और ड्रेटन्स आइडिया, तो ये कई सारे वर्क 1593 में पब्लिश कराए गए थे फ्रेंड्स। इनको इंपॉर्टेंट जो है इनमें वीनस एंड एडोनिस है और मार्लोस हीरो एंड लिएंडर, ये 2 वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स।
बाकी एक बार सभी को देख लेंगे। 1594 में शेक्सपियर सोनेट अपीयर हुए थे फ्रेंड्स। 1595 में स्पेंसर्स, एमोरेटी एंड एपिथेलेमियन, स्पेंसर्स, एमोरेटी और एपिथेलेमियन पब्लिश कराया गया था 1595 में। और ये हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि इसमें कितने सारे सॉन्ग्स और सोनेट्स का कंपाइलेशन किया गया है, कितने सॉन्ग्स और सोनेट्स को इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका जो भी कमेंट में इन सब के आंसर देगा उससे पता चलता है कि आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और आपको इन सब से हेल्प मिल रही है, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं। और अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब है आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, मैं आगे से इन वीडियोस को शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड्स। 1596 स्पेंसर्स फेयरी क्वीन लास्ट थर्ड बुक्स, शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड। स्पेंसर की लास्ट थर्ड बुक पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स 1596 में, और शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट और रिचर्ड सेकंड 1596 में आए थे फ्रेंड्स। शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं फ्रेंड्स, उनके जो पब्लिकेशन ईयर है वो थोड़े डाउटफुल रहते हैं, बट मैंने कोशिश की है जहाँ से भी ऑथेंटिक सोर्सेज मुझे मिल जाए या जहाँ से भी मैंने कलेक्ट किया है सही ही हो, तो बाकी आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है 1597 में बेकन्स एसेज वर्क पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। 1598 में जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि बेन जॉनसन ने कितने ह्यूमर्स दिए थे और कौन से दिए थे फ्रेंड्स। तो ये जो भी क्वेश्चन है आप नोट करते हुए चलेंगे और इन सब का आंसर कमेंट्स में देंगे फ्रेंड्स। इससे पता चलता है कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। 1599 शेक्सपियर्स जूलियस सीजर अपीयर्ड। शेक्सपियर का जो वर्क है जूलियस सीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेजेडी में आता है, रोमन प्लेज में भी आता है। 1599 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1603 में जॉनसन्स सिजेनस, ये वर्क पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1604 में मार्लोज डॉक्टर फॉस्टस। मार्लो का जो ट्रेजेडी है, मार्लो की जो फेमस ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टस, ये पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1605 में बेकन्स एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। बेकन का जो वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये पब्लिश हुआ था 1605 में फ्रेंड्स। 1603 to 6 कुछ वर्क पब्लिश हुए थे, जो है ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1608 to 9 वेबस्टर्स वाइट डेविल। जो वेबस्टर हैं उनका वर्क था वाइट डेविल, ये भी एक ट्रेजेडी थी फ्रेंड्स और 1608 और 9 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है 1610 में जॉनसन का जो वर्क है अल्केमिस्ट, ये एक कॉमेडी है, ये पब्लिश हुई थी 1610 में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से दिखा दे रही हूँ एक बार। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए नेक्स्ट पेज के लिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1611 में ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल का जो ऑथोराइज्ड वर्जन था वो आया था 1611 में। 1613 में आया था वेबस्टर्स डचेस ऑफ माल्फी। वेबस्टर का वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है डचेस ऑफ माल्फी। पब्लिकेशन ईयर कभी पूछ लिया जाता है या फिर वर्क देकर पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखा है, तो ये आया था 1613 में फ्रेंड्स। 1622 में आया था फ्रेंड्स मिडलटन का चेंजलिंग। 1625 में आया था परचेज हिज पिलग्रिमेज। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि एलिजाबेथन एज से रिलेटेड हैं, उनको देखते हैं। 1563 में क्या क्या हुआ था। ब्लैक डेथ, ब्यूबॉनिक प्लेग ब्रेक्स आउट इन लंदन। लंदन में ब्लैक डेथ ब्रेकआउट हुई थी, जिसे ब्यूबॉनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स 1563 में। 1576 में द फर्स्ट थिएटर ओपन्स इन लंदन। 1576 द फर्स्ट थिएटर ओपन्स इन लंदन। 1593 लंदन थिएटर्स क्लोज ड्यू टू ब्यूबॉनिक प्लेग्स। 1593 में ब्यूबॉनिक प्लेग के कारण जो लंदन के थिएटर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। 1599 द ग्लोब थिएटर ओपन। 1599 में ग्लोब थिएटर ओपन होते हैं। 1603 में डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड एक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट।
क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है और जेम्स फर्स्ट का एक्सेशन होता है फ्रेंड्स। 1611 में द किंग जेम्स बाइबल पब्लिश्ड, किंग जेम्स की जो बाइबल है वो पब्लिश होती है और यही ऑथोराइज वर्जन था बाइबल का, फर्स्ट ऑथोराइज वर्जन यही था फ्रेंड्स। 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न्ड। 1600 थिएटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, ग्लोब थिएटर जो है वो जल जाता है। और आपको यहाँ पर बताना है कि जिस समय ग्लोब थिएटर बर्न होता है, जलता है, उस समय वहाँ पर किस प्ले को प्रीमियर किया जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। 1618 में एग्जीक्यूशन ऑफ राले, वाल्टर राले का एग्जीक्यूशन होता है 1618 में फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट रिलेटेड टू एलिजाबेथन एज। तो आप सब बताना और जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन सब के आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर देंगे। अगर आप उनके आंसर कमेंट्स में देंगे तभी मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है इन सबको शेयर करने का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट इवेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए। So, thank you so much friends and best of luck for your preparation.